हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरम्स 7.2 एंड 7.3। 7.2 इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर है। जैसे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड बराबर है इस साइड की। इसको नाम दे दें ए बी सी। तो ये जो ए बी साइड है दिस इज इक्वल टू ए सी। सो व्हाट इज गिवन हियर? साथ साथ लिखते हैं। गिवन इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव क्या करना है? एंगल्स ऑपोजिट टू दीज साइड्स, टू दीज इक्वल साइड्स। ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर है। टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल्स और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब तक जो जो हमने पढ़ा है उससे हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़े। पहला था SAS, देन ASA, फिर AAS और SAA। AS और ये तो दोनों सेम ही है। एक डायरेक्शन से ले, पहले दो एंगल्स, तीसरी साइड है। अगर हम साइड से शुरू करें और फिर दो एंगल्स हो तो उसको SAA बोलते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है। SAS क्या है? दो ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हैं जब एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। ऐसे ही ASA में क्या है? दो एंगल्स और बीच की साइड। बट इसमें क्या है? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब हम प्रूव कर लेते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनके बाकी सारे पार्ट्स, ट्राइंगल के क्या पार्ट्स हैं? एंगल्स एंड साइड्स। तो बाकी की साइड्स और एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही ट्राइंगल है और उसमें हमें क्या दिया है कि ये एक साइड ए बी बराबर है ए सी साइड के, और हमें प्रूव करना है कि ये एंगल बी बराबर है एंगल सी। यानी कि हम इस ट्राइंगल को क्या करें? दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, है ना। इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमें या तो एंगल या साइड उन दोनों ट्राइंगल्स की बराबर मिल जाए। तो इसमें थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि ये जो ए पे एंगल बन रहा है इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी ये एंगल है उसका आधा लेके ए से लाइन ड्रॉ कर दो। साथ साथ लिखते हैं हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और सपोज ये जो बाइसेक्टर है BC को D पे टच कर रहा है। लेट दिस पॉइंट बी D, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर and BC, and let D be the point of intersection of this bisector and BC। अब इस ट्राइंगल के दो पार्ट्स हो गए, दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला और एक ये। एक है ADB और दूसरा ADC। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखो नाम कैसे लिखोगे? ए से शुरू कर रहे हैं, ए कॉमन है दोनों में। ADB, डी भी कॉमन है दोनों में, तो दूसरा भी ए से स्टार्ट किया। यहाँ पे सेकंड प्लेस में हमने डी लिया तो यहाँ पे भी डी होगा और फिर सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे मीन्स कि बाकी के पार्ट्स जितने भी हैं वो बराबर होंगे बाय CP/CT। अब यहाँ पे हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीन्स कि एंगल के दो पार्ट जो हैं वो दोनों बराबर हैं।
अगर इसको मैं नाम दे दूं 1 और ये दूसरे वाले एंगल को नाम दे दें 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। यानी कि मुझे एक एंगल मिल गया। और क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में, एक साइड मुझे दी हुई है बराबर है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। अब और क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, या तो एक साइड या एंगल। साइड मिलती है तो एस ए एस और एंगल मिलता है तो ए एस ए या ए एस। अब देखते हैं और क्या मिल सकता है हमें इसमें। अब देखो ए डी बी, यहाँ पे ए डी सी, ये जो साइड है ए डी दोनों ट्राइंगल्स में है, ए डी बी में भी है ए डी सी में भी है, यानी कि दिस इज कॉमन। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, वाई बिकॉज दिस इज कॉमन, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। अगर साइड और मिली तो वो क्या होना चाहिए, एस से एस, यानी कि ये जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये ए बी और ये ए डी और एंगल 1 क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, दोनों के बीच में है। ऐसे ही ए डी सी में ए डी और ए सी और एंगल 2 जो है बीच का एंगल है, यानी कि एस से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब बाकी के पार्ट्स जो है बराबर होने वाले हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो और जितनी साइड्स हैं। अब ए बी साइड ए सी के बराबर है, दिया हुआ है। ए डी हमने ले लिया कॉमन है, यानी कि ये बी डी और डी सी भी बराबर होने वाले हैं बाय सी पी सी टी। ऐसे एंगल जो है ये 1 इज इक्वल टू 2 हमने लिया है बाय कंस्ट्रक्शन। और ये जो डी पे एंगल बन रहा है इस साइड और इस साइड, ये दोनों भी बराबर है। और जो बी पे एंगल बन रहा है वो बराबर है ये जो सी पे एंगल बन रहा है। ये सारे पार्ट्स बराबर होने वाले। हमने क्या लिखना है, जो हमें चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये जो हमने प्रूव किया है ये दो ट्राइंगल्स, इसमें B कहाँ पे है, थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे C थर्ड प्लेस पे, यानी कि B कॉरेस्पॉन्ड्स टू C। अब देखते हैं, यहाँ पे तो मुझे साइड्स दी हुई थी बराबर है। अब सपोज साइड्स नहीं मुझे दी हुई बराबर है, कोई भी ट्राइंगल है उसमें क्या दिया हुआ है, मुझे दो एंगल्स बराबर है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो क्या ये साइड्स बराबर होंगी जो ऑपोजिट साइड्स हैं? आंसर इज यस। ये है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम एंड दैट इज थ्योरम 7.3। 7.3 is sides opposite to equal angles of a triangle are equal। ये ट्राइंगल लिया ABC और B और C पे जो बन रहे हैं 50-50 डिग्रीज, ये दोनों मैंने इक्वल ले लिए। प्रूफ क्या करना है, इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, C के सामने है AB और B के सामने कौन सी है, AC। तो हमें प्रूव करना है AB is equal to AC and what we are given, angle B is equal to angle C। given is angle B is equal to angle C। हमने कौन सा लिया, दैट इज 50 डिग्री से। आप कोई भी ले सकते हो, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेम वैसे ही हम एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। और सपोज ये जो बाइसेक्टर है BC को टच कर रहा है एट द पॉइंट D। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेम वही दो ट्राइंगल्स मिल गए, ADB एंड ADC। अगर इस एंगल को नाम दें 1 और इधर वाले को 2, देन दिस 1 इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू C गिवन है। दो एंगल्स मिल गए। एक और क्या चाहिए, साइड, या तो बीच वाली या
साइड वाली। अब इसमें देखो इन दो ट्राइंगल्स में दिस AD इज कॉमन, यानी कि दो एंगल्स और एक साइड से हमारा प्रूव हो जाएगा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही प्रूव हुआ कॉन्ग्रुएंट है मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है। AB क्या है? AB इज वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल ADB और कॉरस्पॉन्डिंग इसकी ADC में कौन सी है? दैट इज AC। सो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन सेम लिख लेते हैं। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and let D be the point of intersection of this bisector and BC. Now angle 1 is equal to 2 by construction and angle B is equal to angle C. This is given. यानी कि मुझे अब तक क्या मिले हैं? दो एंगल्स हो तो मुझे क्या चाहिए? एक साइड और चाहिए। साइड AD जो है कॉमन है, सो AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। तो ये साइड कौन सी है? बीच वाली है या साइड वाली है? ये दो एंगल्स हैं B और ये जो 1, तो ये जो साइड है AD साइड में आ रही है, यानी कि AAS से प्रूव हो गया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय AAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि बुक में लिखा है बाय ASA। अब देखो यहाँ पे दो एंगल्स बराबर हैं, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो थर्ड वाला तो बराबर होगा ही। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी कि ये जो D पे एंगल बन रहा है ये वाला ये बराबर है जो D के दूसरी साइड बन रहा है ADC का एंगल, और जो A पे बन रहा है वो मैंने लिया था 80, यानी कि ये हो गया 40 डिग्रीज। तो 50 और 40 90, 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्रीज। ऐसे ही ये भी 90 डिग्रीज। अब आप AAS कहो या ASA कहो, एक ही बात है। ASA कैसे होगा कि ये जो एंगल 1 है और ये जो 90 है D के इस तरफ बना है, ये दो एंगल्स ले लें और बीच की साइड AD, देन बाय ASA ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना? तो दो एंगल्स बराबर मीन्स तीसरा तो बराबर होना ही है। तो आप जो लिखना चाहें AAS और ASA कुछ भी लिख सकते हो, खाली एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा तो बराबर होना ही है, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। AB कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है AC को। जो हमें पूछा जाता है वो हम लिख देते हैं। वैसे और पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये साइड हो गई AD कॉमन है, तीसरी साइड है BD भी बराबर होगी DC के। एंगल्स तो हमने तीनों ले ही लिए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।